मेहता का उल्टा चश्मा। अरे वो तो चढ़ने लगा है। आराम से आराम से आराम। हाँ हाँ। छाता सही सलामत होना चाहिए। क्या? छत सही सलामत होनी चाहिए। अगर कुछ टूटा होगा तो सोसाइटी को खर्चा आएगा ना विनाकारण असं। आओ इस तरह। हाँ। चले अपना गोकुल धाम। चल पप्पू, अब छेती छेती तू मेरे शेर के पास ले चल। रब करे मेरा शेर सही सलामत हो। कौन लेके जाएगा ऐसे शेर को? मतलब सही सलामत होगा। हाँ चल 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 सही सलाम सही सलाम। जेठालाल, ये मीटर इतना तेज क्यों भाग रहा है? अरे यार तुमको आज मीटर को लेकर इतना प्रॉब्लम क्यों हो रहा है बार बार? अरे मुझे मीटर को लेके प्रॉब्लम तो जरा हारू ना हो। मुझे मीटर को लेके प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, मेरा प्रॉब्लम है ईमानदारी से। हैं? हाँ, कोई अपना काम ईमानदारी से करता ही नहीं है। तो जेठालाल, तुम तो दुकान में रोज रिक्शा से आते जाते हो रोज, तो तुम्हारा तो ध्यान होता होगा ना मीटर पे। मीटर इतना तेज भागता है क्या? मैं कभी इतना मीटर पे ध्यान देता नहीं हूँ, जो होता है दे देता हूँ ईमानदारी से। यही प्रॉब्लम है, इसीलिए अपने देश का विकास नहीं हो रहा है। अरे याला क्या अर्थ है? अरे याला अर्थ है जेठालाल, तुम्हारी ये सोच में ही प्रॉब्लम है। मैं जो होता है दे देता हूँ, मैं ध्यान नहीं देता। अरे क्यों ध्यान नहीं देते भाई? ध्यान दो ना। अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठाओ। ये तो गलत काम करने वालों को तो मैदान खुला मिल जाएगा गलत काम करने के लिए, और फिर गलत काम रुकता ही नहीं है और देश का विकास होता ही नहीं है। मैंने तेरी बात में दम है दोस्त, कल से मैं ध्यान रखूंगा। और दूसरा क्या है, ये मीटर तो छोटा सा उदाहरण है, हमें हर छोटी चीज को लेकर चौकन्ना रहना होगा। जैसे जैसे हम लोग अभी। अरे भाई बस करो ना तुम दोनों, और आज के आज ही देश को सुधारोगे क्या भाई? इनकी सोच में भी गड़बड़ तो है। काय बोलायचं, आपलेच दात आपलेच वोट। पप्पू कितने कितने पप्पू? क्या हुआ पोपटलाल? गड्डी कितने पप्पू? यहाँ पे क्यों रोकी? क्योंकि मैंने गड्डी यहीं छोड़ी थी। तो कहाँ है गड्डी? वही तो मैं भी पूछ रही ऐसी। अरे पोपटलाल, चोरी का गाड़ी किधर है? एक मिनट यार भाई, बता तो सही, मैंने गड्डी यहीं छोड़ी थी। सोडी कहाँ है? ओए मैं तो इतने ही हूँ, पर मेरी गड्डी कितने है? मैंने यहीं छोड़ी थी। पोपटलाल, अगर तुमने गाड़ी यहीं छोड़ी थी तो फिर मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही है? वो हाथी भाई, हमें से किसी को दिखाई नहीं दे रही है। हाँ, मतलब किसी को दिखाई क्यों नहीं दे रही है? अरे वही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने गड्डी को यहीं छोड़ा था, तो गई कहाँ? एक सेकंड पप्पू, कहीं तूने मेरी गड्डी न्यूट्रल में तो नहीं छोड़ दी थी? अरे नहीं, गियर में थी, गड्डी गियर में थी, और वो भी फर्स्ट गियर में। तो फिर कहाँ गई मेरी गड्डी? कहीं सोडी का गाड़ी टो वाला तो नहीं लेकर गया? अरे ऑटो वाले क्यों लेके जाएंगे गड्डी? अरे जेठालाल, ऑटो नहीं टो, टो, TOW टो, TOWING टोइंग, टोइंग वाला तो नहीं लेकर गया। अरे अय्यर भाई, यहाँ आपको दिख रहा है कहीं नो पार्किंग का बोर्ड नहीं है ना? और वो टोइंग वाले लेकर जाते हैं तो इधर वो रास्ते पे चौक से लिख के जाते हैं ना कि हम फला फला थाने में लेकर जा रहे हैं, ऐसा कुछ लिखा है इधर? अरे तो फिर सोडी का गाड़ी किधर गया? अरे मुझे क्या पूछ रहे हैं, पोपटलाल से पूछो। ओए पप्पू, ओए तेनू रब दा वास्ते ही दस मेरी गड्डी कित्थे है?
अरे भाई मैं सच कह रहा हूँ, देख मैं तुझे पूरी कहानी बताता हूँ क्या हुआ था ना। ओ यार वो दिख रहा है वो पेड़, वहाँ पे पहली बार गाड़ी ऐसे रुक गई थी। वहाँ से धक्का मारते 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 हम लोग ऐसे लेके आए, यहाँ बीच में ना अनोखे जी का वो दुपट्टा फटा था। उसके बाद तो वापिस हमने धक्का मारा और धक्का मारते 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 फाइनली यहाँ गाड़ी रुक गई थी। एक मिनट साइड में रहो ना यार, आप बीच कितना घुस रहे। यहाँ गाड़ी रुक गई थी। ओए तेरी सब गल में मन्ना, लेकिन हुण मेरी गड्डी इत्थे नहीं है, तो फिर कित्थे मेरी गड्डी? मेरे को तो लगता है थोड़ी का गाड़ी कोई उठा के ले गया। उठा के? अरे जेठालाल उठा के ले, मतलब चोरी करके ले गया। अरे अय्यर भाई क्या बोल रहे हैं आप? चोर की मत मारी गई है, कैसी खटारा गाड़ी की चोरी करेगा? की बोले? सॉरी गलती से मुंह से निकल गया। खटारा नहीं फटाका गाड़ी। तोड़ मेरी फटाका गड्डी है कित्थे? मिल जाएगी सुनी, यही कहीं होगी। हाँ बुलाओ ये ढूंढते हैं मतलब। आत्माराम ढूंढने का कोई मतलब नहीं है, मैं तो कहता हूँ पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट लिखवाते हैं। नहीं पुलिस स्टेशन नहीं। क्यों? अरे भाई पहले कंफर्म करते हैं कि गाड़ी चोरी हुई है कि नहीं। क्या कंफर्म करेंगे? अरे आत्माराम ने बोला ना हम लोग ढूंढते हैं। नहीं जेठालाल अय्यर सही बोल रहा है, ढूंढने में टाइम वेस्ट होगा, हम लोग पुलिस में कंप्लेंट करते हैं। अरे वहाँ पुलिस स्टेशन में चालू पांडे जी होंगे, मान ले हमने वहाँ जाके कंप्लेंट लिखवाई कि भाई ये सोडी की गड्डी चोरी हो गई, उसके बाद वो गाड़ी समझो हमें ही मिली, तो फिर पता है ना चालू जी पांडे जी हमारे साथ क्या करेंगे? हम सबको अंदर डाल देंगे। तो फिर इसीलिए पहले हम लोग गाड़ी को ढूंढते हैं, अगर नहीं मिलती है गाड़ी तो फिर पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेंट लिखवाते हैं। भाई इतने बड़े जंगल में हम गाड़ी को कहाँ ढूंढेंगे? सही बात है। और जेठालाल वो खिलौने वाली गाड़ी तो है नहीं कि कोई छुपा देगा, रियल में बड़ी गड्डी है। अगर आसपास होती तो दिख जाती ना। नहीं पक्का गाड़ी चोरी ही हुई है, हमें पुलिस स्टेशन जाना है। लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, हम पुलिस स्टेशन चलते हैं और जाके कंप्लेंट लिखवाते हैं। जी चलो एक मिनट। अब क्या हुआ? गोकुल धाम में सब लोग टेंशन में होंगे, हम उन्हें फोन करके बता देते हैं कि हम पुलिस स्टेशन जा रहे हैं कंप्लेंट लिखवाने। हाँ बोल दो। पता नहीं क्या हुआ होगा, गाड़ी मिली भी होगी या नहीं। मैं तारक को फोन करती हूँ। हाँ लो तारक का ही फोन आ गया। हाँ तारक गाड़ी मिली? नहीं अंजलि, गाड़ी तो यहाँ है नहीं, लगता है चोरी हो गई। क्या अंजलि भाभी, गाड़ी चोरी हो गई? हम तो पुलिस स्टेशन जा रहे हैं कंप्लेंट लिखवाने, हमें आने में देरी हो जाएगी। अच्छा ठीक है चलो। हे भगवान, अब गाड़ी चोरी कैसे हो गई? और अगर गाड़ी नहीं मिली तो सोडी भाई पोपटलाल भाई को नहीं छोड़ेंगे। पूरी रात इनका झगड़ा चलता ही रहेगा। हाँ। नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, गाड़ी मिल जाएगी। ये लोग अभी पुलिस स्टेशन ही जा रहे हैं। पाटिल, तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? हाँ सर। क्या सोच रहे हो? जो आप सोच रहे हैं। मेरे वैसे क्या सोच रहे हो? सर मैं सोच रहा हूँ मेरी बीवी को कहीं घुमाने ले जाऊं। आप भी यही सोच रहे हैं ना? ए पाटिल, क्या बोल रहा है? मैं तुम्हारी बीवी को घूमने ले जाऊंगा, ऐसा क्यों सोचूंगा? नहीं सर मेरा मतलब है आप बासुंदी भाभी को लेकर कहीं घूमने जाएंगे, ये सोच रहे हैं ना? नो, मैं ऑन ड्यूटी घर के बारे में नहीं सोचता। आई एम ऑनेस्ट टुवर्ड्स माय ड्यूटी एंड यू नो इट। हाँ सर, पर काम है ही कहाँ? 3 दिन से एक केस नहीं आया। ओ पाटिल, इसमें अफसोस करने की बात नहीं है, हमें खुश होना चाहिए। जिस इलाके में हम हैं वहाँ एक भी क्राइम नहीं हो रहा है एंड वी शुड बी प्राउड ऑफ इट। नो पाटिल, नो, माय मिस्टेक, आई विल करेक्ट। ओके? सर डर इस बात का है कहीं आपके प्रमोशन के साथ हमारा ट्रांसफर न कर दे। अरे इसमें खुशी की बात है ना, जहां जहां हमारा ट्रांसफर होगा हम वो इलाका क्राइम फ्री करेंगे। अगर डिपार्टमेंट हमारा देश भर में ट्रांसफर करना चाहे ना तो पूरे देश को हम क्राइम फ्री कर देंगे।
लेकिन सर हमारा ट्रांसफर हो गया तो मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी सर। तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो जाएगी पाटिल? वो क्या है ना सर, मैंने मेरे बेटे की पूरे साल की फीस भर दी है सर। God. पाटिल, तुम्हें सिर्फ अपने बेटों के बारे में नहीं सोचना है, देश के हर बेटों के बारे में सोचना है। सोचो, इस देश में क्राइम नहीं होगा तो देश का हर बच्चा फ्रीडम के साथ घूमेगा, उनका भविष्य उज्जवल हो जाएगा। ऐ वतन, भारत दुनिया भर में क्राइम फ्री देश कहलाएगा। सर फिर तो हम काम से फ्री हो जाएंगे। ऐसा है क्या? हाँ सर। तो कोई बात नहीं, we will enjoy the country. तुम अपने बीवी को घुमाने ले जाना चाहते थे ना? जी सर। तो कल से तुम्हारी छुट्टी। हाँ। अरे कल से कल तक की छुट्टी। थैंक यू सर, थैंक यू। और सुनो, मैं भी सोच रहा हूँ बासुंदी को कहीं घुमाने ले जाऊं। वेरी गुड सर। वेरी गुड। और ट्रैफिक है मुंबई में ना। चलो मैं सोचता हूँ, जाओ अपने बीवी को फोन करके प्लान बनाओ, मैं बासुंदी को फोन कर लेता। ठीक है? जी सर। हाँ सुनो। यस सर। थैंक यू। गेट रेडी। अरे बासुंदी, मेरा मतलब है घूमने के लिए गेट रेडी हो जाओ ना। तुमने सहेलियों के साथ घूमने का प्लान बना लिया? अरे बासुंदी, तुम्हारी सहेलियां तो जिंदगी भर फ्री रहती हैं, उनके साथ कभी भी घूम सकती हो। आज मैं ड्यूटी से फ्री हुआ हूं, मेरे साथ घूमो। नहीं, कोई केस नहीं है, आज मैं एकदम मेंटली फ्री हूं। एंजॉय करेंगे लाइफ, फिल्म देखेंगे, खाएंगे। हाँ और क्या। ओहो बासुंदी, फोन पर टाइम वेस्ट मत करो। गेट रेडी, आई एम कमिंग। ओके हो गया? हाँ सर, मेरा भी हो गया। तो मैं जाऊं सर? नहीं, अभी ड्यूटी खत्म होने में कुछ समय बाकी है। ड्यूटी छोड़कर हम नहीं जाएंगे। भगवान कभी कभी ऐसी शांति देता है। यस सर। We should enjoy the life. यस सर। Yes. पांडे जी, चलो जी, जेठालाल, टॉपिट बोला है, स्टैचू नहीं। सीधे खड़े हो जाओ। पाटिल, हमें क्यों भूल गए कि हम गोकुलधाम सोसाइटी के एरिया में आते हैं? नहीं सर, हमारे एरिया में गोकुलधाम सोसाइटी आती है। हाँ वही। और हमारा गोकुलधाम सोसाइटी वालों से पुराना रिश्ता है, तुम तो अच्छी तरह जानते हो। वो लोग हमें चैन से रहने नहीं देंगे, इसीलिए बाहर घूमना फिरना आज का कैंसिल। लेकिन सर घर पे बोल दिया। बोल दिया? हाँ सर। तो जाना पड़ेगा। यस सर। ओके। सॉरी गाइस, यू आर लेट। हम घर जा रहे हैं। किसके? अरे अपने घर और किसके घर? अरे पर इधर काम आया है ना। हाँ पांडे जी, आप अपने काम से ऐसे भाग नहीं सकते। ए पत्रकार पोपटलाल, चालू पांडे अपने काम से कभी नहीं भागता, बल्कि क्रिमिनल उसके नाम से भागते हैं, समझा? हाँ। हम लोग घर जा रहे हैं। तुम लोगों का जो भी केस है वो कदम साहब देखें। अरे यहां वहां कहां देख रहे हो? कदम साहब यहां हैं। उनके टेबल पर जाओ। ओ नहीं पांडे जी, वो हमारा केस तो आप ही देखिए। हाँ। क्यों? अरे आप हमारे फैमिली पुलिस वाले हैं ना। मतलब? जैसे फैमिली डॉक्टर होता है वैसे। हाँ, और जैसे फैमिली रेस्टोरेंट होती है। हमारे जमाने में नहीं वो फैमिली बाल काटने वाले होते थे। अच्छा अब नहीं होते हैं? अभी बाल नहीं है ना।
सॉरी सॉरी सॉरी. जेठालाल, आता माझे केस सोडूया आणि सोडीच्या केसवर फोकस करूया. हाँ पांडे जी प्लीज हमारा केस सुनिए ना. हाँ सुनाओ. सर, घर पर भाभी जी और मेरी बीवी तैयार हो रहे हैं. जाओ, ये गोकुल धाम वाले हैं. इनका कोई केस नहीं होता है. कभी कभी तो लगता है इनका रुमाल भी चोरी हो जाए ना तो ये लोग कंप्लेंट करने आ जाते हैं. फिर बाद में पता चलता है कि उसी की जेब से रुमाल निकलता है जिसने कंप्लेंट की है. कभी कभी तो लगता है कि हम लोग वीडियो गेम खेल रहे हैं और हारने वाला मैं ही होता हूं. 2 मिनट में पता चल जाएगा कि कोई केस नहीं है. ये लोग अपने घर चले जाएंगे, हम लोग अपने घर चले जाएंगे. बोलो. जल्दी कुछ कीजिए, मेरा शेर चोरी हो गया. शेर चोरी हो गया? छोड़ी, सबसे पहले तुम्हें बता दूं कि इस देश में शेर को पालना एक गुनाह है. तुम जैसे लोगों की वजह से इस देश में शेर की तादाद कम होती जा रही है और तुम शेर को घर में पाल रहे हो. सरकार को चीख चीख के कहना पड़ रहा है, शेर बचाओ, सेव टाइगर, सेव लायन. और शेर चोरी नहीं हुआ है, तुमने शेर को चुराया है. भारतीय जंगल से एक भारतीय मासूम शेर की चोरी की है. पाटिल, शेर की तस्करी में इस शख्स को लॉकअप में डालो. चालू पांडे जी. क्या रे? आप गलत समझ रहे हैं. इसमें हंसने का नहीं, मतलब मैंने क्या गलत समझा? ये जो शेर की बात कर रहे हैं वो जंगल वाला शेर नहीं है. ओके, गॉट इट. माय मिस्टेक. कौन सी कंपनी का शेर था? हंसता क्यों है? और तू बार बार हंसता क्यों है? आप गलत समझ रहे हैं. मैं फिर से गलत समझ रहा हूँ? हाँ. अरे क्या? देखो, 2 ही टाइप के शेर होते हैं. एक जंगल में होता है, एक कंपनी का शेर होता है. एक तीसरा वाला भी होता है ना, शायरी के बाद वाह वाह क्या शेर है. अरे तुम्ही आता. तो तुम्हारे वावा वाले शेर की चोरी हो गई, उसकी कंप्लेंट करने आए हो? नहीं पांडे जी. तो फिर कौन सा शेर चोरी हुआ है जिसका कंप्लेंट लिखाने यहाँ आए हो? पांडे जी मेरी गलता पूरी सुन लो. भाई मेरा शेर मतलब मेरी गड्डी चोरी हुई है. तो ऐसा बोलो ना, तुम्हारी गाड़ी का नाम शेर है. मैं क्या तुम्हारी सोसाइटी में रहता हूं कि मुझे पता चल जाएगा कि तुम्हारी गाड़ी का नाम शेर है? अगर मैं बोलूंगा कि मेरी बासुंदी बिगड़ गई तो तुम लोग यही समझोगे ना कि दूध की बासुंदी जिसमें बादाम किशमिश पड़ा होता है उसका टेस्ट ही बिगड़ गया. बोलो, यही समझोगे कि नहीं? हाँ? नहीं पांडे जी, हम समझ जाएंगे कि आप आपकी पत्नी बासुंदी भाभी की बात कर रहे हैं. हाँ? मास्टर, तुमको कैसे मालूम कि हमारी पत्नी का नाम बासुंदी है? अरे कमाल है पांडे जी, आप कितनी बार हम लोग के सामने आपकी पत्नी से बात कर चुके हैं. बासुंदी का फोन है, बासुंदी का फोन है. इसीलिए तुम्हें पता है. आज तक तुमने बताया कि तुम्हारे स्कूटर का नाम शेर है. मेरे स्कूटर का नाम तो सखाराम है. ये क्यों बोला कि हमारा शेर चोरी हुआ है? अरे क्योंकि पांडे जी सच में शेर चोरी हुआ है. पहले तो कह रहे थे कि स्कूटर का नाम सखाराम है. हाँ पांडे जी, लेकिन चोरी तो गाड़ी हुई है. तुम्हारे पास तो गाड़ी थी नहीं मास्टर जी, तो चोरी कैसे हुई? अरे पांडे जी, गड्डी मेरी चोरी हुई है जिसे प्यार से मैं शेर बुलाता हूँ. तो ये सखाराम बीच में क्यों बोल रहा है? सखाराम? अरे मैं आत्माराम तुकाराम बेड़े हूँ, मेरे स्कूटर का नाम सखाराम है. आपने मुझे बोला ना कि स्कूटर का नाम शेर है, तो मैंने आपको स्पष्टीकरण दिया कि उसका नाम शेर नहीं सखाराम है.
हाँ तो उसका क्या है, चोरी तो गाड़ी हुई है ना, और उसका नाम शेर है ना। हाँ, इसमें बीड़ू के सकाराम का कोई लेना देना नहीं है। वो गड्डी मेरी चोरी हुई है, जिसे प्यार से मैं शेर बुलाता हूँ। एक गाड़ी चोरी हुई है तो तुम सब क्यों कंप्लेंट लिखवाने आए? क्योंकि पांडे जी हम सब गाड़ी को ढूंढने गए थे, वहां गाड़ी मिली नहीं तो हम सब वहां से आ गए। दोस्तों, आप तो गोकुल धाम वासी और पुलिस का रिश्ता जानते ही हैं। सोडी की लकी गाड़ी का केस पुलिस स्टेशन तक पहुंच गया है। एक तरफ पांडे जी ने अपनी पत्नी से कह दिया कि वो घर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ गोकुल धाम वासी गड्डी का केस लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच गए। एक तरफ गोकुल धाम वासी टेंशन में है, तो दूसरी तरफ पांडे जी कंफ्यूजन में है। क्या लगता है आपको, जब पांडे जी इस केस में इन्वॉल्व होंगे तो क्या ये केस कोई नया मोड़ लेगा? क्या पांडे जी चोर को पकड़ पाएंगे? ये चोर है कौन? और अगर गड्डी नहीं मिली तो सोडी का क्या हाल होगा? ये सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन जवाब में आपको ठाके ही ठाके मिलेंगे। यहाँ पे जो भी होगा ना, आपके घर पर हंसी के पटाखे ही फूटेंगे। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। सर 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 ये देखिए सर, सर सॉरी 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 सॉरी, चलो पांडे जी सॉरी प्लीज। सोडी, क्या ये तुम्हारे गाड़ी के निशान है? पांडे जी, ये तो मेरे ही शेर के पंजों के निशान है। अरे यार, तुम्हें शेर शेर बोलना बंद करो। मतलब कि मेरी गाड़ी के टायरों के निशान है।